अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। अमरीकी फौज का अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर अबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज़ अबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हुआ। ताहम इस वाक़े में हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 2 अरकान को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग से तबाह हुआ या किसी हादसे का शिकार हुआ। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में गिरकर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट महफूज हैं और हेलीकॉप्टर गिरने से मुतल्लिक बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी कर देंगे। रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लुबनान की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडरान चीफ जनरल रेडोल्फ हाइकल से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी, दफ़ाई ताउन और फ़ौजी तरबियत से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने फ़ौजी ताल्लुकात और इदाराजाती रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़ किया, जबकि लुबनानी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को 100 दिन पूरे हो गए। सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशों के बावजूद पूरी दुनिया जंग से मुतासर है। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर यूएई, कतर, बहरीन, कवैत, इराक, शाम, अर्दन, तल अबीब और ईरान का फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल फ़ाल नहीं हो सका। जंग के बायस अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से दुनिया भर में फ्यूल प्राइस गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। महंगाई तमाम हदें पार कर चुकी है। फ़िज़ाई सनत शदीद बहरान का शिकार है। खित्ते के बिगड़ते हुए हालात और ईंधन की बुलंद कीमतों के बायस दर्जनों एयरलाइंस को शदीद माली नुकसान का सामना है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए कई एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर रखी हैं। ठरी मीरवा में मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से अहम मीटिंग असिस्टेंट कमिश्नर ठरी मीरवा की सरबराही में मुनक़िद हुई, जिसमें मुहर्रम उल हराम के इंतज़ाम और अमन अमान और सिक्योरिटी के हवाले से गौर विचार किया गया। मीटिंग में सेप्को, अमले टाउन इंतज़ामिया और सेहत खाते के मुलाज़मीन और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान ठरी मीरवा, शिया उलमा कौंसल और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ठरी मीरवा के अहदेदारान ने शिरकत की। उलमाए कराम का कहना था कि मुहर्रम उल हराम हमें सब्र का दर्स देता है। हम सब मुसलमान भाई हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम के लिए आशूर के दिन अमन अमान से गुजर जाएंगे। डीएसपी ठरी मीरवा मीर अमदाद टालपर का इस हवाले से कहना है कि पुलिस फोर्स 24 घंटे हाजिर है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शिकारपुर रोड पर मजदार ट्रालर और कोच के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में मजदार ड्राइवर गुलाम मंगी और इकबाल ओठू शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम में मौका पर पहुंच गई और जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में मलीर ईस्ट और कोरंगी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात फरोशों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और शराब फरोशों समेत मुतअद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चर्स, आइस, असला, मोबाइल फ़ोन्स, एक मसरूका मोटरसाइकिल और शराब बरामद कर ली, जबकि तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची में डीएचओ कॉलोनी, जिना स्टाफ कॉलोनी में गटरों के उबलने से सड़कों और ग्राउंड में गंदा पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों के मुताबिक निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से आमदोरफ्त दुश्वार हो गई है। रोज़मर्रा अमूर खुसूसन नमाज के लिए आने जाने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालबा किया। कराची में एक शहरी ने निजी कंपनी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने अपने मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाहें और वाजिबात कई माह से अदा नहीं किए। शिकायत के मुताबिक मुतासरा मजदूर तवील अरसे से अपनी उजरतों से महरूम है, जिसके बायस इन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मजदूर की जानिब से मुतअद्दिद बार तनख्वाहों और बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया गया, ताहम ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शिकायत कुनिंदा ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की फौरी और शफाफ तहकीकात की जाए और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो मजदूरों को इनके वाजिबात की फौरी अदायगी यकीनी बनाई जाए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने जनरल होल्ड अप के दौरान एक शहरी के नाम पर 421 गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें रजिस्टर होने का इंकशाफ किया। रिकॉर्ड के मुताबिक इन गाड़ियों पर 20,88,000 रुपए से जायद के ई चालान वाजिबुल अदा है। मोटरसाइकिल को थाना मुस्लिम टाउन में बंद कर दिया गया, जबकि हुकाम ने ई चालान ना दहिंदगान और मुश्तबा रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी।
लाला मूसा में गुजरात से तबादले पर DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मिर्जा यूसुफ रजा के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में DPO गुजरात अख्तर फारूक, DSPs और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर मिर्जा यूसुफ रजा की पेशेवराना खिदमत, दयानतदारी और जुराइम के खिलाफ किरदार को सराहा गया। DPO ने इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दीपालपुर में आलमी यौम माहौलियात के मौका पर FDO और PPAF के ज़ेर एहतमाम आगाही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद शीमा और सहाफ़ी और मुख्तलिफ समाजी और फलाही शख्सियात ने शिरकत की और आवाम से ज़्यादा दरख्त लगाने की अपील की। मुक़र्रीरीन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है और माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के अख्ताम पर शुरा में पौधे तकसीम किए गए और शजरकारी मुहिम को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया गया। मेलसी में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर विहाड़ी मुश्ताक अहमद खान बलोच ने चार्ज संभालने के बाद मौजा खानपुर में भट्टा हाउस का दौरा किया, जहां अलमदार हुसैन भट्टा, सफदर हुसैन भट्टा और शमशीर भट्टा ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर जिला के अमूर, गंदम और दीगर अजनास के मामलात और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू हुई। अलमदार हुसैन भट्टा ने मुश्ताक अहमद खान बलोच को दयानतदार और फर्श शनास अफसर करार देते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने पुरतकल्लिफ इशारे पर शुक्रिया अदा किया। मैक्लोडगंज गुला मंडी में मुबैना चोरी के शुबे में एक कम उम्र बच्चे को बांधने का वाक़या सामने आ गया, जिस पर शहरियों और समाजी हलकों ने तशवीश का इजहार किया। इलाका मुकीनों के मुताबिक अगर बच्चे से कोई गलती हुई थी तो इसे कानून के मुताबिक मुतलका हुकाम के हवाले किया जाना चाहिए था। शहरियों ने वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान आर्मी यूनिट 25 पंजाब रेजिमेंट का नौजवान मोहम्मद जहांगीर बलोचिस्तान के इलाका तुर्बत में वतन अजीज़ के दिफा और कौमी सलामती के मुकद्दस फरीज़ा अदा करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल से। जी नईम, आगाह कीजिएगा। मुस्तफ़ा आबाद ललियानी का रहायशी पाकिस्तान आर्मी की यूनिट 25 पंजाब रेजिमेंट का नौजवान मोहम्मद जहांगीर बलोचिस्तान के इलाका तुर्बत में वतन अजीज के दफा और कौमी सलामती का मुकद्दस फरीज़ा अदा करते हुए शहीद हो गया। शहीद का जस्द खाकी मुस्तफ़ा आबाद पहुँचने पर अहलियाने मुस्तफ़ा आबाद ने फूलों की पत्तियां निशावर की। शहीद की नमाज जनाजा में मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली के अलावा मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के नुमाइंदा अफराद समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ब्रिगेडियर इश्तियाक की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ब्रिगेडियर इश्तियाक की तरफ से शहीद के वालिद महर मोहम्मद अली को शहीद की वर्दी और परचम देते हुए खराज तहसीन पेश किया गया। ब्रिगेडियर इश्तियाक और पाकिस्तान आर्मी के दीगर ऑफिसरान ने शहीद की आखिरी आरामगाह पर फूलों के गुलदस्ते रखे। शहीद के वालिद और लवाकीन ने अपने जवान बेटे की वतन अजीज के लिए कुर्बानी पर फख्र का इजहार करते हुए कहा, इनके बेटे ने वतन अजीज की हिफाजत के लिए शहादत के अजीम रुतबे पर फैज होकर गाँव मुस्तफाबाद का नाम रोशन किया है। अहलियाने मुस्तफाबाद के मुताबिक महर जगीर ने वतन की सलामती और दफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। शहीद की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली नस्लें भी ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों पर फख्र करेंगी। वालिदैन ने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, एक वतन अजीज पर कुर्बान हो गया, मैं अपने बाकी 2 बेटों को भी वतन अजीज पर कुर्बान होने के लिए पेश करता हूँ। लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर शहीद को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। डेरा गाजी खान में मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी के हवाले से काबीना कमेटी बराए अमन अमान का इजलास हुआ, जिसमें DG खान डिवीजन के सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि 1396 जुलूस और 4505 मजालिस के इंतजामात मुकम्मल है, जबकि 197 जाकरीन पर जिलाबंदी, 106 पर जुबाबंदी और 264 अफराद को 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है। सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स की इजाफी कंपनियां तैनात की जाएंगी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की खुसूसी हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड ने बैनुल असलाह इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक ननकाना, झंग, गुजरात और लाहौर पुलिस को मतलूब मुल्ज़मान को मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के दौरान मशकूक जानकर रोका गया, जो बाद में इश्तिहारी निकले। मुल्ज़मान फाइनेंशियल क्राइम और फ्रॉड के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर में रूपोश थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान को मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि फ्रॉड और माली बदअनवानी के जरिए शहरियों की जेबों पर डाका डालने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
मुल्तान में MA4 मोटरवे पर शोरकोट के करीब कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस में अचानक आग भड़क उठी। ताहम खुशकिस्मती से 34 मुसाफिर महफूज रहे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग पर काबू पा लिया गया, जबकि बस मुकम्मल तौर पर जल गई। मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करते हुए मुतासरा बस को हटाने का अमल शुरू कर दिया। रहेला वाली के नवाही इलाके आलूदे वाली की रिहायशी आबना ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुश्ताक खाकी ने इसके घर से 16 लाख रुपए की रकम मुबैना तौर पर हड़प कर ली। मुतासरा खातून के मुताबिक वो दवा लेने के लिए जा रही थी कि मुबैना तौर पर इसे हिरासा करने और रकम के हवाले से दबाव डालने के वाक़यात पेश आए। मुतासरा खातून ने पुलिस को दरख्वास्त दी, ताहम इसे ताहाल इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने और रकम की वापसी का मुतालबा कर दिया। 14 साला बच्ची के साथ ज्यादती का मुरतकिब मुलजिम गिरफ्तार। SP सदर की हिदायत पर SHO सुंदर ने पुलिस टीम के हमरा फौरी रिस्पांस किया। 14 साला बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने बच्ची को घर में अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बनाया और संगीन नताइज की धमकियां देता रहा। मुतासरा बच्ची की वालदा की मुदियत में नामजद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। SP सदर की बरवक्त कार्रवाई पर SHO सुंदर और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। SP सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा के मुताबिक खातून की जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लाहौर में SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान शेराकोट पुलिस ने 4 आइस फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान के मुताबिक मुलजमान को मुख्तलिफ इलाकों से कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, जो लाहौर में आइस फरोख्त करते थे। मुलजमान से मजमूई तौर पर 1 किलो से ज़ायद आइस बरामद कर ली गई, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजमान काशिफ, इरफान, सलीम और शहजाद को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। जैकबाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की ज़ेरे सदारत अहले तशय्युल उलमा, ज़ाकिरीन और रहनुमाओं का अहम अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। SSP कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने कहा कि ज़िला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी, CCTV कैमरों में इजाफा, ड्रोन निगरानी और इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। उलमाए कराम ने मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चौक सरवर शहीद में म्यूनसिपल कमेटी में मुबैना करप्शन के इंकशाफात के बाद एंटी करप्शन ने बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग प्लान्स, नक्शाजात की मंजूरी और एडवर्टाइजिंग फीसों की मद में मुबैना तौर पर लाखों रुपए गैर कानूनी वसूलियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक बाज़ एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि सरकारी खजाने में जमा करवाने की बजाय रकूम मुबैना तौर पर ज़ाती इस्तेमाल में लाई गई। एंटी करप्शन हुकाम ने रिकॉर्ड तलब कर लिया और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। हुकाम का कहना है कि इल्ज़ामात साबित होने की सूरत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घोटकी में दौरान ज़च की एक खातून की मुबैना तौर पर निजी क्लिनिक में वफात पर वर्षा ने लेडी डॉक्टर पर गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए शदीद एहतजाज किया। वर्षा का कहना है कि खातून को 3 रोज़ कबल चेकअप के लिए लाया गया था और बाद साथ तबीयत बिगड़ने के बावजूद बर वक्त ऑपरेशन ना किया गया। इनके मुताबिक मरीज़ा को बाद में सखर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसकी वफात की तस्दीक कर दी। मुतासरा खानदान ने वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अडेरूलाल की यूनियन काउंसिल में सियासी सूरत हाल इस वक्त बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ गई, जब पीपल पार्टी के मुंतखब मेंबरान ने चेयरमैन के खिलाफ मुबैना तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया। अजलास में अक्सरियती काउंसलर्स ने चेयरमैन राना यामीन राजपूत की क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इजलास में मुख्तलिफ काउंसलर्स की शिरकत के बाद आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत भी की गई। सियासी इख्तिलाफात के बायस मुकामी सतह पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुतवक्किल सैलाबी सीज़न 2026 के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने तैयारियां तेज़ कर दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 के ताउन से जामिया फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक आर्मी, रेंजर्स, पाक नेवी, पुलिस और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद हंगामी सूरत हाल और इदारों की बाहमी राब्ते और फौरी रद्द अमल का जायज़ा लेना था। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा ने कहा कि सैलाब
سیلاب سے نمٹنے کے لیے بروقت تیاری انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ضلع انتظامیہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر متحرک ہیں۔ منچنا آباد کا تاریخی ریلوے اسٹیشن کئی سالوں سے بندش اور انتظامی غفلت کا شکار ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہے، جبکہ قیمتی سامان بھی آہستہ آہستہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری اسماعیل سے۔ جی اسماعیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں منچنا آباد کا ریلوے اسٹیشن پر۔ یہاں پر یہ اگر بات کی جائے تو کسی دور میں یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے بحال تھا اور یہاں پر جو عوام کی رونقیں بحال تھی، لیکن آج یہ ویرانی کی شکل اختیار کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ٹرین ہے وہ بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو عوام ہے وہ بھی حکومت وقت سے ناراضگی کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں یہاں پر یہ آپ کو اسٹیشن بھی بتاؤں گا۔ یہاں پر منڈی سادہ گنج، یہاں پر امرو کا، بہاول نگر، چشتیاں، حاصل پور وغیرہ یہاں پر جو یہ اسٹیشن ہے، یہاں سے منچنا آباد بہاول نگر کی ریلوے کو لگتے تھے۔ یہاں پر عوام بھی خوشحال تھی۔ ابھی جو یہاں پر جو پرائیویٹ بسیں ہیں وہاں ان کے کرائے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ عوام فورڈ کرنا بامشکل ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، عوام کا مطالبہ ہے انتظامیہ سے، عوام کا مطالبہ ہے ایم پی اے ایم این سے کہ اس ٹرین کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، کیونکہ حکومت نے جو دعوے کیے تھے باقی شہروں کی تو جو ٹرینیں ہیں وہ بحال کر دی گئی ہے، چلا دی گئی ہیں، اور یہاں پر جو منچنا آباد ضلع بہاول نگر ہے اس کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا کیمرہ مین آپ کو آگے بھی دکھائے گا، کیونکہ یہاں پر یہ اسٹیشن جو ہے اس کی یہاں پر ویرانی کی وجہ سے یہ جو عمارتیں ہیں یہ بھی خستہ حالی کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہاں پر جو ریلوے کا سامان ہے، پٹڑی کا سامان ہے، وہ بھی یہاں سے غائب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھائے تو ایک جانب تو یہاں پر جو ہمارا ضلع بہاول نگر ہے اس کی جانب یہ اور چشتیاں کی جانب ٹرین جو ہے رواں دواں ہوا کرتی تھی، تو دوسری جانب دیکھا جائے تو یہاں پر جو منڈی صادق گنج ہے اس کی طرف جو ٹرین کے بحال تھی، لیکن آج ٹرین کی جو بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ جو سامان ہے غائب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ شہری بھی حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں، ایم پی ایم این سے مطالبہ کر رہے ہیں، انتظامیہ سے ان سے گزارش ہے کہ اس ٹرین کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، کیونکہ پرائیویٹ کرائے فورڈ کرنا بامشکل ہے اور یہ سرکاری گاڑیوں کے پر کرایوں کی بھی بچت ہے اور سفر بھی بآسانی سکون سے ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم جو پاکستان کو چاہیے ہے کہ اس ٹرین کو دوبارہ سے بحال کرے، منچنا آباد ضلع بہاول نگر کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے اور شہریوں کو آسانی سے یہاں پر سفر بھی کرنا جو بآسانی ہو اور یہاں پر جو کرایوں کی بھی بچت ہو سکے۔ جی لاہور میں ایس پی مال ٹاؤن اسد علی کی زیر صدارت محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں امام بارگاہوں کے منتظمین اور امن کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں مجالس و جلوسوں کی سیکیورٹی، حکومتی ایس او پیز اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ایس پی مال ٹاؤن اسد علی نے کہا کہ طے شدہ روٹس کے علاوہ کسی جلوس یا مجلس کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ محرم الحرام کے دوران فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ موٹیاری میں بھٹشا میں گندم کی خرید و فروخت کے معاملے پر کاروباری تنازع شدت اختیار کر گیا، جہاں تاجروں نے 1 کروڑ روپے سے زائد رقم کی ادائیگی کا الزام عائد کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ متاثرہ تاجروں کا کہنا ہے کہ گندم فروخت کرنے کے باوجود انہیں ادائیگی نہیں کی جا رہی اور رقم مانگنے پر دھمکیوں کا سامنا ہے۔ دوسری جانب متعلقہ فریق نے موقف اختیار کیا کہ ادائیگیوں کا معاملہ زیر حل ہے۔ تاجروں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور ضلعی حکام سے نوٹس لے کر رقم کی واپسی اور تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ موٹیاری میں پاک آرمی حیدرآباد ڈویژن کی جانب سے ضلع موٹیاری کے شہر خیبر میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹروں نے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کر کے مفت ادویات فراہم کی۔ کیمپ میجر زاہد رسول اور میجر شبان کی نگرانی میں قائم کیا گیا۔ شہریوں، مریضوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے پاک فوج کی عوامی فلاح و بہبود کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ قصور میں متوقع سیلابی سیزن 2026 کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی زیر نگرانی جامعہ فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو 112 کے زیر اہتمام ہونے والی مشق میں پاک آرمی، رینجرز، پاک نیوی، پولیس اور دیگر اداروں نے حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ریلیف کیمپس اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت تیاری انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے اور ضلعی انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں۔
उमरकोट में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर नवीदुर रहमान लाड़क की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िला इंतजामिया, पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, बल्दियाती इदारों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी, सफाई, बिजली, पीने के पानी और तिबी सहूलियात के इंतजामात पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर नवीदुर रहमान ने मुतलका इदारों को हिदायत की कि तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, जबकि तमाम महकमों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।